उसके बाद आजम रजा तहसीनी ने पढ़ा और आप उसमें भी खूब झूमे। दोस्तों, ये सबकी बस में नहीं है झूमना, और जितने झूमे हैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो ईमान वाले हैं। इन्होंने पढ़ा और उन्होंने पढ़ा, दोनों में आप मचल गए। उलमा की तवज्जो चाहता हूं। क्या कोई इंसान मचलता कब है? जब उसके सामने उसकी महबूब की तारीफ की जाए, उसके महबूब की तारीफ की जाए। अच्छा, फिर भी मचलेगा नहीं? क्यों? जिसकी तारीफ की जाए उस महबूब को जब तक कोई देखता नहीं है तब तक उसका दीवाना कोई बनता नहीं है। उसका दीवाना कोई, तो तारीफ करने से भी आप उस वक्त तक झूमते नहीं जब तक जिसकी तारीफ हो उसे आपकी निगाहों ने देखा ना हो। अब कोई पूछे तुम्हारा नबी कैसा था, तो जवाब देना कि सोच सोच तुम मूर्तियों को देख के भी धर्म परिवर्तन कर लेता है। हमारे नबी तो ऐसे हैं कि 1400 साल बीत गए, हमने देखा नहीं। तुमने अपनी तबीयत से ना जाने कितने मुजस्समे बना दिए, कितने स्टैच्यू बना दिए, फिर भी तेरी रूह को करार ना मिला। और हमसे पूछता है मुस्तफा कैसे थे। मैंने कहा कि देख ले, 1400 साल बीत गए, इन दीवानों में किसी ने मुस्तफा को देखा नहीं। जब देखा नहीं तो कुर्बानी का इतना जज्बा है, तभी तो कहने वाले ने कहा था जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का। अब कोई पूछे तुम्हारे नबी कैसे थे, तो जवाब देना ऐसे थे कि सारी दुनिया का ज़ाब्ता कहता है बिगैर देखे मोहब्बत होती नहीं। नबी हमारे ऐसे थे कि देखा भी नहीं, मोहब्बत हो गई। और कैसी मोहब्बत हुई कि बरेली से इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत जब अपने मसनद पर बैठते हैं, आसमान को देखा, जमीन को देखा, मका को देखा, लामका को देखा, तो अहमद रजा सोचने पर पड़ गए। जब आसमान में इतना हुस्न है, जब धरती पर इतना हुस्न है, जब चांद में इतना हुस्न है, जब सूरज में इतना हुस्न है, तो बताओ जो चांद सूरज आसमान जमीन पहाड़ रेगिस्तान हरियालिया मुस्तफा के नूर से बनी हो, तो मुस्तफा के नूर का हुस्न कैसा होगा। जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां। मेरे दोस्तों, जिसके नूर से
अल्लाह ने चांद को इतना खूबसूरत बनाया तो मुस्तफ़ा कैसे खूबसूरत होंगे। और सुनो, ये सबके बस की बात नहीं है। ये जो आज आप बैठे हो, जो आप मचल रहे हो, पैसे लुटा रहे हो, गुलाब की पत्तियां उठा रहे हो, ये जो मोहब्बत दिखा रहे हो, नारे लगा रहे हो, ये आपका हमारा नात खाओ का कमाल नहीं है। आला हजरत से पूछो तो कहेंगे ये कमाल निकाहे मुस्तफा का है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निकाहे नबूवत पे लाख। इसी इलाके में कितने 24 होंगे, कितने ऊंचे पैजामे वाले होंगे, कितने जाकिर नाइक को मानने वाले होंगे। जब नजर मदीने से उठी तो अपनी किस्मत पर नाज करो। देखने वाले ने जब नजर उठाई और वो इतने बाकमाल हैं, इतने बाअसर हैं कि जब निगाह उठती है तो अल्लाह कुरान में मजाक से तशबीह देता है। हमारे आका की शान क्या है, एक बात बताए, कसम से आप मचल जाओगे। कभी कभी ऐसा इरादा बनता है तकरीर सुनाने का। कौन है मुस्तफा? बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर नमाज में, नमाज में, अब नमाज में इमाम क्या कर रहा है पीछे मुक्तदी को मालूम होगा नहीं, लेकिन हुजूर जो करते हैं ना, अल्लाह उस पर भी पर्दा हटाता है ताकि लोग देख लें। और इमाम और हैं, मूसा के इमाम और हैं। अब नमाज में खड़े हैं, पीछे साहबा है, एक लंबी जमात खड़ी है जिसे हम अशरे मुबशरा कहते हैं। आला हजरत कहते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, वो क्यों मिला और कब मिला, कैसे मिला, वो सुनो। हुजूर खड़े हैं नमाज की हालत में, हुजूर आसमान की तरफ देख रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं। और मस्जिद किबलतैन गवाह है, मदीने में जाके देख लेना, गवाह है। इधर किबला है तो इधर मस्जिद बैतुल मुकद्दिस का किबला है, बिल्कुल अपोजिट। 360 डिग्री आप घूम जाओ। कितनी अल्लाह मोहब्बत करता। नौजवानों गौर से सुनना, काबा है ना, काबे का तवाफ कौन करता है? हम भी करते हैं, आशिक रसूल भी करते हैं, देवबंदी भी करते हैं, सल्फी भी करते हैं, कादियानी भी करते हैं, रावजी भी करते हैं, खारजी भी करते हैं, अहले खबीस भी करते हैं। काबा है, सब करते हैं। अल्लाह अपने महबूब से कितनी मोहब्बत कर रहा है। महबूब खड़े हैं, पीछे सहाबा की मुकद्दस जमात। अब महबूब नमाज की हालत में घूम रहे हैं, टन कर रहे हैं, और सहाबा भी घूम रहे हैं। हुजूर और सहाबा खड़े हैं। एक मिसाल देने के लिए समझा रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए। और हुजूर घूम रहे हैं, जैसे जैसे हुजूर घूमे सहाबा भी पीछे पीछे। कुछ समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ जाते तो मचल के सुभान अल्लाह कह देते। अब समझो, पता क्या चला? नमाज इबादत खुदा की हो रही है और सहाबा मुस्तफा का तवाफ कर रहे हैं। इबादत खुदा की हो रही है और सहाबा मुस्तफा का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह बता रहा है कयामत तक आने वालों लोगों को कि मेरे घर का तवाफ
हर आदमी करता है, ईमान वाला हो बेईमान वाला हो, लेकिन महबूब आपकी जात इतनी बुलंद वाला है, आग का तवाफ मामूली आदमी नहीं करने वाला अबू बकर है, करने वाला उमर है, करने वाला उस्मान है, करने वाले अली है, करने वाले शोएब है, करने वाले तलहा है, करने वाले जुबैर है, करने वाले अनस है, करने वाले साथ भी नबी वकास है। जब नमाज में सारे सहाबा ने हुजूर का तवाफ किया और नमाज मुकम्मल हुई, आका करीम फरमाते हैं अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, हैदर तुम जन्नती, शोएब तुम जन्नती, तलहा तुम जन्नती। कैसे? अगर नमाज में कोई मुस्तफा का तवाफ करे उसे जन्नत की बशारत। मोहब्बत में सोचा नहीं जाता है। बोलो अब सुनो, ये एक पॉइंट। हुजूर खड़े हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं। नमाज से जब फारिग हुए, नमाज से जब फारिग हुए, एक बात बताओ, अगर आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो और मुझको देख रहे हो और मैं भी आपको बार बार देखूं, आपकी मोहब्बत में कितना इजाफा होगा। आप 10 को दिखाओगे, देखो मेरे पीर साहब को मैं देख रहा हूं, पीर साहब भी मुझे देख रहे हैं। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? बोलो। अब महबूब खड़े हैं, कहां देख रहे हैं? आसमान के। हमें क्या पता चलता है? तो कुरान ने राज खोला। आसमान की तरफ हुजूर देख रहे हैं, देख रहे हैं। कल उठ के कोई वहावड़ा एतराज कर सकता था, तो अल्लाह ने पहले ही क्लियर कर दिया। महबूब देखें, महबूब देखें। अल्लाह फरमा रहा है कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाए। ए महबूब, आप जब आसमान की तरफ देखते हो, बोलो बोलो, जब आप बोलो आसमान की तरफ अपने चेहरे को करते हो, वजह अपना वद्दुहा चेहरा जब आसमान की तरफ उठाते हो, तो महबूब कद नरा, आप मुझे देखते हो और हम आपको देखते हैं। आप मुझे देखते हो और अल्लाह ने ये नहीं फरमाया आरा मैं देखता हूं, नरा ग्रामर जमा का है, यानी हम देखते हैं। पता क्या चला? अगर मुस्तफा मकान में खड़े होके आसमान की तरफ देखे तो लामका का मकी तन्हा नहीं, जिब्राइल से कहता है, मिकाईल से कहता है, इसराफील से कहता है, इजराइल से कहता है, जन्नत की हूरों से कहता है, देख लो उस चेहरे को जिसकी शान वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा है। अगर आला हज़रत की जुबान में कहा जाए, अरे उस चेहरे को देख लो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। महबूब जब देखे तो अल्लाह फरमाता नरा, महबूब हम भी देखते हैं। बोलो बोलो दोस्तों, आज उसी महबूब की महफिल को सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को कबूल फरमाए। यहूदियों ने बस करें, हाथ उठा के बताएं कि बस। अच्छा नहीं मेरे दोस्तों, ये हुजूर की शान है कि जिसे हमने न आपने देखा, लेकिन मोहब्बत ऐसी हुई। रहते बंगाल में, कैसी मोहब्बत, रहते हैं बंगाल में और सुनते हैं मदीने वाले आका को, सुनते हैं मदीने वाले आका को। कोई कहेगा टोपी क्यों लगाई? क्या बंगाल में लोग लगाते हैं?
एक बार अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक पुलिस वाले ने हमसे पूछा, बोला मौलाना साहब इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क वन थिंग? मैंने कहा यस पूछिए। व्हाई यू आर वेयरिंग अ कैप? आप लोग टोपी क्यों लगाते हैं? मैंने कहा सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू वन थिंग? अगर आपको बुरा ना लगे मैं भी आपसे कुछ पूछूं? बोले हाँ। हमने कहा सर आप टोपी क्यों लगाते हैं? आप टोपी क्यों लगाते हैं? तो बोला यू नो वी आर फ्रॉम CRPF, सेंट्रल पुलिस के हम हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी पर हैं, ड्यूटी पर हमें टोपी तो लगाना है, बेल्ट लगाना है, ये हमारे ड्रेस में है। मैंने कहा सर एक चीज बताओ, इतने बड़े एयरपोर्ट अहमदाबाद में या तो आपने लगाई या तो हमने लगाई। हमने कहा दो ही लोग लगाए हैं, या तो खाकी वाले लगाए हुए हैं या तो ये दुबला पतला दाढ़ी वाला एक मौलाना लगाए हुए हैं। तुमने कहा ऐसा क्यों? इतने सारे भारतीय हैं, लगाई आपने और लगाई हमने, तो भी चौका, क्योंकि अली के बच्चों का जवाब जल्दी हजम नहीं होता है। चौका वो भी। तो कहा सर एक्चुअली वी आर ऑन ड्यूटी। बोला हम ड्यूटी पर हैं इसलिए हमने लगाया, जबकि हमारा घर जाकर के खत्म। हमने कहा घर तो छोड़ो ना, अभी एयरपोर्ट की बात चल रही है। कहा सर ड्यूटी पर है इसलिए लगाना पड़ता है। मैंने कहा अच्छा सर अब मैं कहूं, जब भी किसी टोपी वाले को देखना समझना वो भी ड्यूटी पर है। आप भी ड्यूटी पर हैं टोपी लगा के, हम भी ड्यूटी पर हैं टोपी लगा के। फर्क इतना है आप भारत सरकार की ड्यूटी में है, हम मदीने के ताजदार की ड्यूटी में है। समझे आप मेरी बात को? हम ताजदारे मदीना की ड्यूटी में हैं। अभी एक नया जो फिरका निकला है खबीस का, वो तो टोपी नहीं लगाता, वो टोपी नहीं लगाता। मैं कहा टोपी तो अच्छी चीज है ना, अच्छी चीज है। अगर बुरी चीज होती, हर प्रधानमंत्री के आने से पहले साले पुलिस वाले टोपी लगाते हैं, पता चला